श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। अब मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस पर अहम सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर गर्माने लगा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की निचली अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले ही हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर अनुरोध किया कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये कैविएट वकील विष्णु शंकर जैन के बीच से दायर की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि दूसरा समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो हिंदू पक्षकारों के खिलाफ कोई एक पक्षीय आदेश जारी नहीं किया जाए। कैविएट आवेदन किसी वादी की ओर से ये सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। कानपुर के एक इंटर कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची तो टीचर ने उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया। फिर क्या था, प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल की तय ड्रेस में आने के लिए कहा तो छात्राएं भड़क गईं और कहने लगी कि हम तो हिजाब में ही आएंगे, नहीं तो हमारा नाम काट दो। यूपी में एक बार फिर से हिजाब विवाद का मामला बाहर निकल आया है। कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में 4 छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं, जिसके बाद उन्हें कॉलेज में एंट्री से रोक दिया गया। बाद में मामला क्लास टीचर से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंचा। प्रिंसिपल ने छात्राओं से तय ड्रेस कोड में आने की बात कही। फिर क्या था, छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। विवाद ज्यादा बढ़ा तो मौके पर छात्राओं के परिवार वाले भी कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने परिवार वालों से भी छात्राओं को तय ड्रेस में भेजने और उनके अनुशासन में रहने की बात कही। प्रिंसिपल का कहना है कि बिना यूनिफॉर्म की कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना है, क्योंकि विद्यालय में छात्र धर्म है, यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कपड़ा नहीं पहनना है। एक यूनिफॉर्म आइडियल यूनिफॉर्म बनी हुई है। प्रिंसिपल ने छात्राओं के परिवार वालों को समझाया कि नया नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लड़कियां पहले से ही तय ड्रेस में आ रही थी। इस पर परिवार वाले मान गए। जो छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी, अब वही छात्राएं तय ड्रेस में आने लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। दरअसल मरने के 3 साल बाद मृत व्यक्ति ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और अब आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर भूत एफआईआर कैसे करवा सकता है। देखते हैं 1 मिनट में ये पूरी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामले में कथित तौर पर मरने के 3 साल बाद शब्द प्रकाश नाम के व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के बाद कुशीनगर के पुलिस जांच अधिकारी ने उस शख्स का बयान भी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। बात यही नहीं रुकी। शब्द प्रकाश के कथित भूत के हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 19 दिसंबर 2023 को वकालतनामे पर हस्ताक्षर भी मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की बेंच में जब ये मामला सामने आया तब ये बात खुली। माननीय न्यायमूर्ति ने ये प्रश्न किया है कि क्या कोई भूत एफआईआर कर सकता है मरने के 3 साल बाद। दरअसल 19 दिसंबर 2011 को शिकायतकर्ता शब्द प्रकाश की मौत हो गई। कुशीनगर में 2014 में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें वादी शब्द प्रकाश थे। आरोपी पुरुषोत्तम समेत 4 लोगों को बनाया गया था। जांच के बाद 23 नवंबर 2014 को चार्जशीट दाखिल की गई। पुरुषोत्तम समेत चारों ने हाईकोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की अपील दाखिल की। केस को चैलेंज किया गया तो पूरा केस ही फर्जी निकला।